इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति, पंजीकृत, सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। निवेदक सकल जैन समाज, सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। धर्म प्रेमी बंधुओं, धर्मात्मा के कुछ बाह्य लक्षण यहाँ पर दिखलाए जा रहे हैं। उन धर्मात्मा के बाह्य लक्षणों के अंतर्गत बताया जा रहा है कि अगर कोई अंतरंग से धर्मात्मा है तो उसके अंदर पाए जाने वाले लक्षणों में सबसे पहला लक्षण बताया निशंकित अंग, कि उसे 7 तत्वों में देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान में अपने कर्म सिद्धांत पर किसी प्रकार की कोई शंका नहीं होती है। वह हमेशा निशंकित रहता है। वह जानता है कि जो कुछ भी संसार में हमें प्राप्त हो रहा है वह सब अपने एक कर्म का फल है, और संसार के फल की आकांक्षा नहीं करता है। इसी का नाम है निकांक्षित। संसार के पदार्थों में और का मलिन पदार्थों को देख करके गिलानी नहीं करता है। इसका नाम है निर्भीक चिकित्सा। और लौकिक कार्यों को करके वह धर्म नहीं मानता है। लौकिक कार्य तो करता है लेकिन वह धर्म नहीं है, ऐसा वह करता है। उसका नाम है अमूढ़ दृष्टि। और का श्रद्धांश से या बालवश, बाल बुद्धिवश या अज्ञानतावश अगर धर्मात्मा में कोई दोष आ जाता है तो वह अपने सधर्मी के दोषों को दूसरे के सामने प्रकट नहीं करता है, बल्कि उनको ढक देता है। उसका नाम उपगूहन है। और अगर कोई धर्मात्मा धर्म से दूर हटता है तो उसको वह प्रयत्न करके पुनः वापस धर्म के मार्ग पर लगाने का पुरुषार्थ करता है। इसका नाम स्थितीकरण है। और कल आपको स्थितीकरण अंग के अंतर्गत श्री रामचंद्र जी की कथा बताई गई थी कि स्थितीकरण अंग में श्री रामचंद्र जी प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने का वज्रकर्ण नाम का जो राजा था, जो कि उसको सिंहोदर राजा परेशान करता था, इसलिए वह अपने धर्म में आस्था तो पूरी थी, आस्था में कोई कमी नहीं थी। कहीं ये धर्म से दूर ना हो जाए कि देखो मैं इतना बड़ा धर्मात्मा हूँ, जिन धर्म का पालन करने वाला हूँ, देवशास्त्र गुरु का उपासक हूँ, फिर भी मुझे इतना धर्म करते हुए ये संकट उत्पन्न हो रहा है। तो रामचंद्र जी ने सोचा कि ऐसे धर्मात्मा की सहायता करना अपना कर्तव्य है और उसका संकट दूर करके उनको पुनः स्थापित किया हुआ है। और इसके बाद का यहाँ पर आचार्य समंतभद्र स्वामी ने मुनि वायुसेन की कथा लिखी हुई है कि मुनि वायुसेन भी स्थितीकरण अंग में प्रसिद्ध हुए। कथा बड़ी मार्मिक है, तत्व की चर्चा है, और कि किस तरह से हमें अपने सधर्मत्व को निभाना चाहिए और सधर्मी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इस बात को यहाँ पर बतलाया जा रहा है। तो वायुसेन का नाम प्राय सबने सुना होगा, और वायुसेन का ना सुना हो तो उनके पिता का नाम तो सभी जानते हैं। कवय राजा श्रेणिक, जिनका नाम प्रसिद्ध है, जिन्होंने भगवान महावीर स्वामी से 60,000 प्रश्न किए थे। वह भगवान महावीर स्वामी के समोषण के प्रमुख श्रोता थे, ऐसा का। और वह राजगृह के राजा थे, लेकिन संयोग की बात कि वह जन्म से तो क्षत्रिय कुल में जन्म होने के नाते जैन थे, लेकिन बीच में जिन धर्म को छोड़ दिया था और वह बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया। देखिए,
इसी बात को आपको पहले भी बताया था कि परिस्थितियां व्यक्ति को क्या क्या कार्य करा दे इसका कोई भरोसा नहीं, कब किस रूप में मोड़ दें ये भी कोई भरोसा नहीं। एक जिन धर्म में उत्पन्न हुए, जिनकी परंपरा से जिन धर्म चला आ रहा है, जिस धर्म में का जिस कुल परंपरा में मुनि बनते आ रहे हैं, और का जिनकी संबंधी साक्षात तीर्थंकर भगवान, इनके रिश्तेदार साक्षात तीर्थंकर भगवान है ना, ऐसे प्राणी भी का परिस्थिति सामने आने पर अपना मार्ग छोड़ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। जब वो छोड़ सकते हैं तो आज कोई छोड़ दे तो कौन सी बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि जहां साक्षात तीर्थंकर भगवान, देखिए का वहां पर कि घर से निकाल दिया और मात्र एक वक्त का भोजन ना मिलने पर धर्म कोई छोड़, कितना, एक वक्त का होने, घर से निकाल दिया किसने, पिताजी ने। और जब वह निकल कर के जा रहे थे तो सोचा कि अपने ही नगर में एक भोजनशाला खुली हुई है, चलो भोजन कर लेते हैं और फिर चले जाते। तो उन जो भोजनशाला की व्यवस्था देखने वाले पंडित थे, जो फ्री का खा रहे थे, उन्होंने भोजन देने से इनकार कर दिया। बोले तुम राजद्रोही हो, इसलिए तो भोजन नहीं मिलेगा, तुम्हारे ऊपर राजद्रोह का केस, मतलब राजा ने तुम्हें बहिष्कृत कर दिया, इसलिए तुम्हें हम भोजन नहीं दे सकते। किसको, वो भी राजकुमार। तो उसने सोचा कि ये तो सब निष्ठुर लोग हैं। जैन धर्म में तो कहा हुआ है कि धम्मो दया विशुद्धो, और यहाँ तो धर्म की कणिका भी नहीं देखने में आ रही है। और ऐसे निष्ठुर लोग जिन धर्म को पालते हैं, तो चूंकि धर्म की गलती नहीं थी, धर्मात्माओं की गलती थी, और बदनाम धर्म हो गया। तो उन्होंने एक वक्त का भोजन नहीं दिया, तो उन्होंने जैन धर्म को ही छोड़ दिया। बोले ये धर्म ही बेकार है। तो इसलिए कहा जाता है कि जिन धर्म के अनुयायी, अगर हम जिन धर्म का पालन ठीक से नहीं करते हैं तो आखिरी में धर्म के ऊपर आघात होता है। इसलिए का धर्म का पालन जैसा कहा है धम्मोदया विशुद्धों के साथ ही करना चाहिए। तो इस तरह का उनको जब और आगे बढ़े तो बौद्ध भिक्षुओं ने उनका अत्यधिक स्वागत किया कि ये तो राजकुमार है। अब कोई कह सकता है कि इनको तो राजा का डर था, तो क्या बौद्ध भिक्षुओं को राजा का डर नहीं था? बौद्ध भिक्षु थे, वह भी सोचते कि भाई आ रहा है, हो सकता है राजा मुझे भी निकाल दे, मेरा भी आश्रम तोड़वा दे, लेकिन उनको डर नहीं था। जब जो भोजनशाला थी वो भी तो व्रती लोगों के लिए थी, उनके लिए थी, जो अतिथि आ जाए तो उनको भोजन करा दो, तो अपना कर्तव्य निर्वाह कर सकते थे, चाहते तो भोजन दे भी देते। और राजा का अगर आदेश आता तो जिन धर्म में तो एक ही चीज है, उत्तम क्षमा, बात खत्म, गलती हो गई क्षमा कर दो, यही मामला खत्म हो जाता है। और फिर कह भी सकते हैं कि राजद्रोही, हमें इससे क्या लेना देना, हमारे यहाँ तो खाली भोजन ही तो मांग रहा था, और क्या हम एक वक्त का भोजन दे नहीं सकते थे? और अगर एक वक्त का भोजन दे तो वह बीच में का बौद्ध धर्म ना अपना था। लेकिन जब बौद्ध भिक्षुओं ने स्वागत किया
तो उन्हें कहा नहीं, ये धर्म अच्छा है, यहाँ के लोगों ने हमारा स्वागत किया। और संसारी प्राणी हमेशा से स्वार्थ की डोर से बना रहता है, ये नियोग रहता है। कहीं उसका आदर सम्मान हो जाए, विशिष्ट वो आवभगत हो जाए, तो कहते हैं लोग अच्छे, और अगर इस चीज में कमी रह जाए तो कहते हैं लोग खराब है। ऐसा संसारी प्राणी का नियोग रहता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुआ करती है। तो इस तरह जब उनका आवभगत न होगा तो उन्होंने बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया, और बौद्ध धर्म को अंगीकार कर तो लिया एक थोड़े से आवभगत में, लेकिन उस बौद्ध धर्म के अंगीकार ने का चौथी गति नरक गति भी करा दी। इसने कराई, उस बौद्ध धर्म ने ही चौथी गति करा दी। कौन सी? नरक गति करा दी। तो इसलिए कभी भी हो भावुकता में आकर के शीघ्रता से कोई निर्णय नहीं करना चाहिए, जो उतावलापन नहीं होना चाहिए कि जल्दी उतावलापन हो जाए। धैर्य के साथ, गंभीरता के साथ विचार करो पहले, इसका फल कहीं गलत तो नहीं हो जाए। धर्म की ईर्षा ने उनकी गति ही बिगाड़ दी कि इधर उनकी सारी रानियां जिन धर्म को मानने वाली थी, और उधर राजा बौद्ध धर्म को मानने वाला था। बात चलती रही। देखिए, इसका मतलब कि एक घर में दो मतावलंबी रह सकते हैं, बशर्ते मन भेद ना हो। दो मतावलंबियों को रहने में कोई परेशानी नहीं कि राजा श्रेणिक बौद्ध धर्म को मानने वाले और सारी रानियां जैन धर्म को मानने वाली, और यहाँ तक कि खाली व्यवहार से धर्म को मानने वाली नहीं, का उसमें रानी चेल्ला जैसी महारानी, जो कि वास्तविक में सम्यक दृष्टि थी, धर्मात्मा थी, जिन्होंने धर्म की मर्म को जाना है। ऐसे भी लोग साथ साथ रह सकते हैं, एक साथ हो सकते हैं। तो जब वो साथ विधर्मी रह सकते हैं, तो विचार करो, हम एक ही धर्म के मानने वाले सहधर्मी हैं, फिर साथ क्यों नहीं रह सकते? फिर एक साथ परस्पर की टूनिंग बिठा के क्यों नहीं रह सकते? है ना? मतलब कि अगर हम चाहें तो ऐसा भी हो सकता है, रह सकते, इसमें कोई बाधा वाली बात नहीं। और वहां देखा गया कि वह एक साथ रहे, जब साथ साथ रह रहे थे, और उसी धर्म ने का नरक गति का द्वार खोल दिया। उन्होंने कहा, तुमने हमारे गुरु का अपमान किया तो हम तुम्हारे गुरु का अपमान कर देते। लेकिन ये कहीं गलती रानी की है। जिन धर्म कहीं नहीं कहता है कि तुम किसी के साथ अभद्र व्यवहार करो, जिन धर्म भले ही वह किसी भी मतावलंबी क्यों ना हो, ठीक है, वो अपनी जगह है, अपन को क्या लेना। अगर हम किसी का आदर नहीं कर सकते हैं तो अनादर करने के भी अधिकारी नहीं। आदर कर सकते तो ठीक, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। और कहो कि हमें तो उनको भोजन देना पड़ा इसलिए अनादर किया, तो भोजन तो भिखारी को भी देते हैं, क्या उसका अनादर करते हैं? नहीं करते। भोजन देना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो मानव धर्म है। इसी को भी अब उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि तुम हमें गुरु मानो, नहीं मानो, कोई बात नहीं। द्वार पर सैकड़ों तरह के लोग आते हैं और सैकड़ों तरह के लोग को भोजन करा दिया जाता है, और ये धर्म मानव धर्म है कि मानवता कहती है कि अगर कोई भूखा आया है तो उसको भोजन कराना हमारा कर्तव्य है। कोई भी आया हो,
किसी भी जाति का हो, किसी भी पाति का हो, उससे हमारा कोई लेन देन नहीं हुआ करता है। तो क्योंकि इसका धर्म से संबंध नहीं है, ये तो दया से संबंध है। और अगर हमारे अंदर दया भाव, आपसे पूछे कि मानव की बात छोड़ो, लोग तिर्यंच प्राणियों को भोजन कराते हैं, वो कौन से धर्मावलंबी होते हैं? किस धर्म के अनुयायी हैं? किसी धर्म के अनुयायी नहीं। फिर भी देखो तो कुत्तों को भी दूध रोटी खिलाई जा रही है, कबूतरों को भी मक्के के दाने डाले जा रहे हैं। तो ये क्या है? ये केवल एक मानव धर्म है और ये एक दया दत्ती धर्म होता है कि दया के परिणाम बस हम ये कार्य करते हैं और करना भी चाहिए, इसमें कोई कहीं से हानि नहीं है, क्योंकि वो भी एक प्राणी है, जीव है, और जीवों को का पेट भर देना कोई गलत कार्य नहीं है। अब यहाँ इसका संबंध वास्तविक धर्म से नहीं जुड़ता है। वास्तविक धर्म अलग चीज है और मानव धर्म अलग चीज है। रास्ते चलते हैं, भिखारी मिलता है, उसके लिए भी पैसे दे देते हैं। कभी उससे पूछा तुम्हारा क्या धर्म है? कोई धर्म नहीं, क्योंकि ये तो हमारा मानव धर्म है। तू पेट भरने के लिए मांग रहा है, ले ले भाई, खा ले, कोई बात नहीं, तुम भी खुश रहो। ये मानव धर्म के अंतर्गत आता है। तो वहां पर कहा अगर हम मानव धर्म को भूल जाएं तो फिर वहां हमारी मानवता ही समाप्त हो जाएगी। वास्तविक धर्म भी कैसे प्राप्त किया जाएगा? तो वहां का जब रानी चेलना के द्वारा उनका अपमान हो गया तो उन्होंने कहा तुमने मेरे गुरु का अपमान किया तो मैं तुम्हारे गुरु का अपमान कर देता हूं। और वह अपमान का बदला, अरे भाई वास्तविकता देखी जाए तो उसने तुम्हारे गुरु का अपमान किया तो अपनी पत्नी को डांटो। पत्नी को डांटने की तो हिम्मत नहीं है राजा होकर के, और अपमान किसका करना? गुरु का करना, है ना? इतनी हिम्मत नहीं है। सूरवीर हो तो भाई अपनी घरवाली को डांटो, हाँ, कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो ऐसा लगता है कि पत्नी को डांटने की हिम्मत अनादिकाल की परंपरा चल रही की है, किसी में नहीं होती। हाँ, तो उससे तो कुछ ना कह सके, है ना? और कहा तुम्हारे साधु का अपमान हम भी कर देते, लेकिन साधु का अपमान तुम्हें मालूम नहीं था कि कितना भारी पड़ जाएगा, है ना? कर तो दिया और उनने भी कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कर दिया तो कर दो। और उसमें भी का सर्प को मार करके गले में डाल दिया। मुनिराज ने भी सोचा कोई बात नहीं, उपसर्ग है, सहन करते हो, कोई इसका प्रतिकार नहीं। और 3 दिन बाद रानी चेल्ला ने जाकर के उपसर्ग को दूर किया। एक मुनि का अपमान करने के फलस्वरूप उन राजा शरणिक ने 7वीं नरक की आयु का बंध कर लिया। देखिए, धर्म की ईर्षावश अपमान तो कर दिया, किसकी ईर्षावश? धर्म की। इसलिए ईर्षा हमेशा से खराब होती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति, पंजीकृत सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। निवेदक सकल जैन समाज, सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली।